जसराज मेहता इस पूरे ही मामले में अपने बयान दर्ज करने के लिए 3 बार बाणगंगा थाने पहुंचे थे, लेकिन थाने पर न तो उनके बयान दर्ज किए गए और न ही जमीन कब्जे का कोई वैधानिक दस्तावेज बनाया गया। और तीनों बार उनके बयान दर्ज नहीं किए गए, बल्कि थाना प्रभारी सियाराम गुज्जर और जांच अधिकारी इंदर सिंह जसराज पर बिल्डरों से समझौता करने और 70 प्लाटों को पैसा उन्हें लौटाने का दबाव बनाते रहे। जब उन्होंने अपने नाम से किसी जमीन पर कब्जा करने और 70 प्लाटों को न बेचने का हवाला दिया, तो देर रात पुलिस ने उनके कब्जे घर पर दबिश देकर समझौते के लिए दबाव बनाया। इस मामले में जसराज मेहता ने पहले ही इंदौर हाईकोर्ट को याचिका दायर की हुई है, जिस पर सुनवाई होना शेष है। वहीं इस मामले में बाणगंगा थाना क्षेत्र के एडिशनल डीसीपी राम सनेही मिश्रा का कहना है कि देर रात पुलिसकर्मियों द्वारा जसराज मेहता के घर पहुंचकर जांच किए जाने की बात सामने आई। जसराज मेहता के खिलाफ बाणगंगा थाने में शिकायती आवेदन दिया गया, जिस पर जांच की जा रही है। यहाँ पुलिस कार्यप्रणाली पर एक हिस्सा है, यदि व्यक्ति जवाब देने या बात करने नहीं पहुंचता तो उसकी तलाशी लेने के लिए पुलिस देर रात भी दबिश देती है। किसी प्रकार का समझौता या दबाव बनाने जाने की बात पर उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच की जाएगी। बुजुर्ग और प्रॉपर्टी ब्रोकर के बीच जमीन को लेकर विवाद, बुजुर्ग ने लगाए थाना प्रभारी और जांच अधिकारी पर कई गंभीर आरोप। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग किसान के घर पर पुलिस की रात करीब 12 बजे अचानक दबिश देने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इंदौर के ही नंद बाग इलाके में एक जमीन को लेकर बुजुर्ग और प्रॉपर्टी ब्रोकरों के बीच विवाद चल रहा है। इस मामले में एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दायर की गई है। बुजुर्ग ने थाना प्रभारी सहित जांच अधिकारी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दरअसल बाणगंगा क्षेत्र के निवासी जसराज मेहता के घर देर रात पुलिसकर्मियों ने दस्तक दी और उस पर नंदबाग क्षेत्र की जमीन को लेकर समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, जबकि पुलिसकर्मी कोई स्पष्ट वैधानिक आदेश लेकर नहीं आए थे। इस मामले में क्षेत्र के कुछ बिल्डरों ने जसराज मेहता के खिलाफ बाणगंगा थाने में करीब 1 महीने पहले शिकायती आवेदन दिया था। इस मामले में जसराज मेहता के वकील अजय मिश्रा का कहना है कि जसराज मेहता इस पूरे ही मामले में अपने बयान दर्ज करने के लिए 3 बार गंगा थाने पहुंचे थे। सर, बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक जसवंत मेहता हैं जिन्होंने आरोप लगाया है पुलिस पर, क्या पूरी घटना है? बेसिकली एक शिकायती आवेदन थाना बाणगंगा में आया हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता संदीप यादव, आनंद कश्यप, आनंद जायसवाल, महेंद्र सोलंकी है। उनके द्वारा बताया गया कि नंदबाग में लगभग 8 एकड़ ज़मीन है। उसमें से कुछ ज़मीन पर उनके द्वारा सीमांकन करवाया गया है। सीमांकन में देखा गया है कि लगभग 60-70 प्लॉट उसके अनधिकृत तरीके से बेच दिए गए हैं। अब वो उस पर से चूँकि शिकायत थी और गंभीर आरोप उस शिकायत में उल्लेख किए गए थे, तो उसकी जाँच संज्ञान में ली गई है बाणगंगा में। शेष जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उनका भी परीक्षण किया जा रहा है। चूँकि शिकायत गंभीर थी और उसमें ऐसे कुछ तथ्य भी दिए गए थे, तो उन तथ्यों की पुष्टि की जा रही है और बताया भी गया है, निर्देशित किया गया थाना को कि सीनियर लेवल पे इसकी जाँच की जाए, क्योंकि शिकायतें हो रही हैं, तो थाना प्रभारी इसको स्वयं ही परीक्षण कर रहे हैं। सर, इस मामले में थाना प्रभारी और जो जांच के अधिकारी हैं इन पर भी जसवंत ने आरोप लगाए हैं और हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। हाँ, अब वो सभी फ्रंट खुले हुए हैं, जो भी आवेदक अनावेदक पक्ष है। शायद आवेदक पक्ष के द्वारा भी एसडीएम कोर्ट में लगाया गया, सीमांकन भी करवाया गया है। दोनों पक्ष न्यायालय की शरण में भी शायद गए हुए हैं। शेष जो वैधानिक कार्रवाई है, उसको बाकायदे पुष्टिकृत साक्ष्यों के साथ ही आगे जाँच की जाएगी। सर, इसमें वीडियो भी आ रहा है जिसमें रात में पुलिसकर्मी जसवंत के घर में जाते हुए दिख रहे हैं, इसी को लेकर के पूरा विवाद सामने आ रहा है। सर, वो नहीं, अगर ऐसे कोई भी आरोप प्रत्यारोप है, उसका बाकायदे परीक्षण किया जाएगा, उसकी जाँच की जाएगी और अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है और इल्लीगल तरीके से अगर कोई भी कार्रवाई को अंजाम देता है, तो वैसे आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।